बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ उसका एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल सटीक एग्जिट पोल जो कि होने वाला है, तो कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारने वाली है वो ज़रूर आप इस एग्जिट पोल में देख लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। हमने चार पार्टी को फ्रंट फेस में रखा है, बीजेपी, कांग्रेस और एनसी का जो कि अलायंस है, उसके बाद पीडीपी और बाकी सभी पार्टी को हमने अदर में डाल दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। तो शुरू करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। तो उधमपुर की 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी बाजी मार रही है और अलायंस के खाते में बिल्कुल कोई भी सीट नहीं जा रही है। यहाँ से पीडीपी भी शून्य है। यहाँ से अदर पार्टी जो कि इंडिपेंडेंट जो कि हैं 2 कैंडिडेट यहाँ से जीतने वाले हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो गांधरबल का डिस्ट्रिक्ट हमने चूज़ किया है। यहाँ पर तो बीजेपी गांधरबल से शून्य, बिल्कुल गांधरबल की 2 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर अलायंस के खाते में जाती हुई दोनों की दोनों सीटें, पीडीपी यहाँ से 0 और अदर के खाते में भी बिल्कुल कोई भी सीट ना जाती हुई यहाँ से। तो नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो रियासी की 3 विधानसभा सीटें हैं। तो बीजेपी यहाँ से 2 सीटों पर बाजी मारती हुई रियासी से, तो अलायंस के खाते में 1 सीट, पीडीपी यहाँ से 0, अदर के खाते में कोई भी सीट ना जाती हुई यहाँ से। तो नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो बडगाम की 5 विधानसभा सीटें हैं। तो बीजेपी यहाँ से बिल्कुल शून्य और अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई यहाँ से बडगाम से, पीडीपी यहाँ से 0 और अदर के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से जीता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम बात करें नंबर 5 पर कठुआ की 6 विधानसभा सीटें हैं। तो बीजेपी यहाँ से कठुआ से बाजी मार रही है, बड़ी टक्कर यहाँ से बीजेपी 5 सीटों को यहाँ से जीतने जा रही है। तो अलायंस के खाते में 1 सीट और पीडीपी 0, अदर 0। तो नंबर 6 पर अगर हम बात करें पुलवामा की 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी यहाँ से बिल्कुल शून्य और अलायंस के खाते में 1 सीट यहाँ से पीडीपी जो कि बहुत बड़ी टक्कर दे रही है। 3 सीटें पीडीपी यहाँ से निकालने में कामयाब हो रही है, अदर 0 बिल्कुल। तो नंबर 7 पर अगर हम बात करें तो सांबा 3 विधानसभा सीटें हैं। तो बीजेपी यहाँ से 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, अलायंस के खाते में 1, पीडीपी 0, अदर के खाते में 0। नंबर 8 पर शुपाइयाँ की 2 विधानसभा सीटें हैं। तो बीजेपी यहाँ से बिल्कुल शून्य और अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई, तो 1 सीट जो कि पीडीपी के खाते में जाती हुई, तो अदर के खाते में बिल्कुल 0। तो नंबर 9 पर अगर हम बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डोडा में बीजेपी 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। 3 विधानसभा सीटें हैं डोडा की और अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो पीडीपी बिल्कुल 0, अदर के खाते में कोई भी सीट यहाँ से जाने वाली दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर नंबर 10 पर अगर हम बात करें तो बांडीपुरा की 3 विधानसभा सीटें हैं। तो यहां से बीजेपी को बिल्कुल क्लीन स्वीप, कोई भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा रही है। तो अलायंस के खाते में 3 सीटें जो कि अलायंस अपने खाते में यहां से लेने में कामयाब हो रहा है। तो पीडीपी बिल्कुल 0 और अदर के खाते में कोई भी सीट यहां से जाने वाली नहीं है। तो 11 नंबर पर अगर हम बात करें किश्तवाड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं। तो यहां से बीजेपी 1 में कामयाबी हासिल करने में नजर आ रही है। तो अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने में भावना लग रही है। तो पीडीपी की बिल्कुल 0, पीडीपी के खाते में कोई नहीं, अदर के खाते में कोई नहीं। तो यहां से अगर हम नंबर 12 पे बात करें तो कुपवाड़ा आता है। कुपवाड़ा की बीजेपी यहां से 6 विधानसभा सीटें हैं कुपवाड़ा की। तो बीजेपी यहां से बिल्कुल शून्य पे और अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। तो पीडीपी की बात करें तो पीडीपी की 2 सीटें यहां से पीडीपी निकालने में कामयाब हो रही है। तो अदर के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है यहाँ से। तो अगर हम बात करें नंबर 13 पर डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें, 11 विधानसभा सीटें हैं इस बार। तो जम्मू से बीजेपी बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर दे रही है इस वक्त। बीजेपी यहाँ से 7 सीटें निकालने में कामयाब हो रही है। तो इसके बाद अलायंस की अगर बात करें तो अलायंस 3 सीटें यहाँ से निकालने में कामयाब हो रही है, दिखाई दे रही है। तो पीडीपी के खाते में कोई भी जम्मू से सीटें जाने की कोई इम्कान नहीं लग रहा। तो अदर के खाते में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां से जीतने का इम्कान हो रहा है। तो 11 सीटों पर 7 सीटें यहां से जम्मू से बीजेपी ले रही है। तो इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 14 पर श्रीनगर में बीजेपी को बिल्कुल शून्य यहां पर दिखाई दे रहा है। तो 8 सीटें हैं श्रीनगर की विधानसभा की। तो अलायंस को यहां से 7 सीटें मिलने के इम्कान है। तो पीडीपी को कोई भी सीट यहां से मिलने का इम्कान नजर नहीं आ रहा है। तो अदर के खाते में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत सकता
सकता है यहाँ से एक कैंडिडेट। तो इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 15 पर राजौरी की, तो राजौरी में बड़ी ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 5 विधानसभा की सीटें हैं राजौरी की, तो यहाँ से बीजेपी के खाते में जहाँ लग रहा है कि 2 सीटें यहाँ से जाने का इम्कान हो सकता है। तो अलायंस के खाते में 3 सीटें जो कि यहाँ से अलायंस लेने में कामयाब हो सकती है। तो पीडीपी बिल्कुल यहाँ पर खाता खोलना बड़ा मुश्किल है। तो अदर के खाते में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो। तो इसके बाद नंबर 16 पर अगर हम बात करें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की 7 विधानसभा सीटें हैं। तो बीजेपी यहाँ से बिल्कुल शून्य, बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलता हुआ। और यहाँ पर अलायंस की 2 अलायंस को 2 सीटें मिलने के इम्कान हो सकते हैं। तो पीडीपी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अपना खाता खोल रही है। 4 सीटें यहाँ से लेने में कामयाब हो रही है पीडीपी। तो अदर के खाते में 1 सीट जाने का इम्कान है। नंबर 17 पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में बिल्कुल शून्य दिखाई दे रहा है। यहाँ से बीजेपी को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बिल्कुल अलायंस के खाते में 3 सीटें, जो कि 3 की 3 अलायंस यहाँ से क्लीन स्वीप करती हुई, पीडीपी के खाते में कोई भी सीट यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। तो अदर के खाते में कोई भी सीट यहाँ पर जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसके बाद नंबर 18 पर अगर हम बात करें तो कुलगाम की विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में शून्य दिखाई दे रही है। तो अलायंस की अगर बात करें, अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो पीडीपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो अदर की अगर बात करें तो अदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर 19 पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रामबन आते हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट की 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 सीट पर बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, पीडीपी 0 यहाँ से, और अदर के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसके बाद अगर नंबर 20 पर हम देखें तो बारामूला की 7 विधानसभा की सीटें हैं। तो 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बिल्कुल शून्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई, तो 4 सीटों पर यहाँ पर अलायंस बाजी मारती हुई, और पीडीपी के खाते में कोई भी सीट यहाँ से जाती हुई नजर नहीं आ रही। तो अदर के अगर बात करें तो अदर के 3 कैंडिडेट यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल था दोस्तों। आप देख सकते हो किस पार्टी को यहाँ पर ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किसकी सरकार यहाँ पर बनने वाली है। आप भी ज़रूर कमेंट करें, और हम मुझे ये भी बताएं कि किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से ये पार्टी नहीं जीत रही है, कोई और पार्टी जीत रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर इस वीडियो में हमें बताएं, और कौन सी पार्टी जीतने वाली है किस डिस्ट्रिक्ट से। और अगर हमारे इस एग्जिट पोल में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि इस डिस्ट्रिक्ट से ये कैंडिडेट जीत रहा है, उसका ये ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर लग रहा है। तो ये कैंडिडेट, उस कैंडिडेट का हम यहाँ पर वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी वक्त लगा और ये रिसर्च करने में, और दोस्तों आपको बिल्कुल मालूम है कि बहुत वक्त लगता है। तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।